कैलकुलेट वेजेस एंड सैलरी, ये हमें कैलकुलेट करना है। वैल्यूज जो आपको गिवन है, रॉयल्टी 50, रेंट 100, इंटरेस्ट 70, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ये 70 है और ये है 400, इंटरेस्ट की वैल्यू है 400, रॉयल्टी 50, रेंट 100, इंटरेस्ट 400, 400, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 70। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसकी वैल्यू है 1700, 1700, प्रॉफिट 300, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये वैल्यू माइनस की है इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड ये क्या है, माइनस में है, ब्रैकेट लगा दिया, इट मींस ये माइनस में है, माइनस का 20 है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू गिवन है 120, 120। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 60 और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय है 40। तो अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है वेजेस एंड सैलरी। तो हमें पता है कि वेजेस और सैलरी इनकम मेथड का कंपोनेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसमें देखो कैलकुलेट करना है वेजेस एंड सैलरी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेजेस एंड सैलरी प्लस, अब इसमें कंपनसेशन वर्ड नहीं है तो इसीलिए वेजेस और सैलरी के अलावा अगर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, हमें किसी भी सिचुएशन में ऐड नहीं करना है क्योंकि वो इसी में से इसी का ही पार्ट है। अब वेजेस एंड सैलरी है तो हम नेक्स्ट ले लेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ध्यान रखना है कंपनसेशन है तो हम इसको नहीं करेंगे कंसीडर क्योंकि कंपनसेशन में ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वेजेस एंड सैलरी। तो हम लेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 60, तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर को हम ऐड कर देंगे यानी कि 60। अब इसमें कंपनसेशन का और कोई कंपोनेंट नहीं है तो सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लेते हैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रॉयल्टी है तो रॉयल्टी ले लेंगे यानी कि 50 प्लस रेंट 100 है तो रेंट, इंटरेस्ट 400 है 400 ऐड कर लिया और प्रॉफिट हमें इसमें गिवन है 300 तो ये हमने प्रॉफिट ऐड कर लिया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ऑपरेटिंग सरप्लस की 700, 800, 850, तो ये हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दिया 850। अब इसमें मिक्स्ड इनकम हमें ऐड करनी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड
तो हम चेक करते हैं क्या इसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, नहीं है। तो इसका मतलब अब इनका एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनटीपी एफसी। हमें अब कैलकुलेट करना है वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब हमें ये वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारे पास होगी तो ही हम वेजेस एंड सैलरी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, एनडीपी एफसी, क्योंकि इनकम मेथड से जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एनडीपी एफसी। तो हम क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या हमारे पास एनडीपी एफसी गिवन है। तो हमारे पास एनडीपी एफसी तो नहीं है, लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमें गिवन है। मीन्स हमारे पास क्या है, एनएनपी नेट भी है, नेशनल प्रोडक्ट मींस एनपी, मार्केट प्राइस का मतलब है ये एमपी। एनएनपी एमपी की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एनडीपी एफसी। तो सबसे पहले जो ये 1700 है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एनडीपी एफसी में। तो इसके लिए अब देखो हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें गिवन है एनएनपी एमपी 1700। अब एनएनपी एमपी को हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें चाहिए क्या, एनडीपी एफसी में। तो अब देखो एन को यहाँ भी एन है और हमें चाहिए भी एन, तो यानी कि डेप्रिसिएशन अगर गिवन भी है हमें उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि दोनों ही जगह नेट गिवन है। अब हमें नेशनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर टू अब्रॉड है तो उसको हम माइनस करते हैं। अब हमें रिवर्स करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो इसमें हम माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ एनपी को डीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमारा नेशनल प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो हम उसको माइनस करते, लेकिन यहाँ पे टू अब्रॉड है तो हम उसको प्लस करेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है ये माइनस में है तो हम करेंगे प्लस, और इसकी वैल्यू को हम माइनस का 20 यहाँ -20 लिख देंगे। अब ये हमारा है मार्केट प्राइस पे और ये हमारा है फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लेस करेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमें गिवन है 70, तो माइनस हम कर देंगे 70। तो हमारा जो एनएनपी एमपी वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एनटीपी एफसी में। तो देखो एनएनपी एमपी की वैल्यू कितनी है, 1700। अब इसमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये हमें प्लस करना है, लेकिन ये माइनस की वैल्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें इसमें से लेस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये माइनस का 70 हम लेस कर देंगे। तो हमारा जो एनएनपी एमपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनटीपी एफसी में। तो 1700 में से माइनस का 90 ये हमारे पास आ गया 1610, 1610। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ, एनटीपी एफसी में। तो यहाँ ये वैल्यू हम लिख देंगे 1610। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। जो वेजेस एंड सैलरी प्लस जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है 60 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 850 और एनटीपी एफसी की वैल्यू हमारी है 1610। अब वेजेस और सैलरी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम 60 और 850 का एडिशन कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 910, और 910 को हम यहाँ राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस की वैल्यू। तो 1610 में से हम लेस कर देंगे अगर 910, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी वेजेस की।
यहाँ 0, 1 में से 1 0, 16 में से 9, तो हमारा 700 है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है और वैल्यूज हमें गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 300। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये वैल्यू हमारे पास है 3120, 3120। नेक्स्ट जो वैल्यू है इसमें हमारे पास वो है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अगर वेजेस और सैलरी है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन को लेंगे, लेकिन एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन तो हमें कभी कंसीडर नहीं करना, इसको छोड़ना है 200, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वेजेस और सैलरी का ही पार्ट है। कंपनसेशन, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मींस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हमें नहीं लेना। कंपनसेशन का मींस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी चीजें दे रहा है सारी इसमें इंक्लूड है, हमें कुछ भी नहीं लेना। यानी कि ना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन को लेंगे, ना एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को लेंगे, ना रिटायरमेंट पेंशन को लेंगे, या और कुछ फ्री हाउस दे रखा है, रेंट फ्री हाउस या कार, कुछ भी हमें कंसिडर नहीं करना, क्योंकि कंपनसेशन में सब कुछ इंक्लूड है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू है 1600, 1600। रेंट 200, इंटरेस्ट 150, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो ये फ्रॉम है लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, मींस नेगेटिव है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैसे तो डोमेस्टिक को जब हम नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड करते हैं, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो हम करेंगे तो प्लस ही, ब्रैकेट में माइनस का लिख देंगे, वो फिर हम अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। और अगर हमें नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो फिर हम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं। अब एक इसमें आपको और वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन 200। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड का पार्ट है, तो हम अपने इनकम मेथड का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस कर देंगे मिक्स्ड इनकम, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, एनडीपीएफसी। अब इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू हमारे पास है 1600, ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। और मिक्स्ड इनकम क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो इसको आप 0 ले लो या इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब इन दोनों का एडिशन ही हमारा क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। अब हमें, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है, तो हमें क्वेश्चन में देखना है क्या हमें एनडीपीएफसी की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो एनडीपीएफसी की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है जीडीपी हमें गिवन है। तो हमें वैल्यू क्या गिवन है, जीडीपी। तो इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें एनडीपीएफसी में। कैसे करेंगे, देखो जी को एन में कन्वर्ट करेंगे, मींस ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो जो जीडीपी की वैल्यू है इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद यहाँ भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है,
तो हमें ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी डोमेस्टिक और यहाँ भी डोमेस्टिक है। अब हमें जो गिवन है वो तो है मार्केट प्राइस पे, लेकिन इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एमपी में से, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सेम है, सिर्फ हमें जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे। तो ये हमारा जीडीपी एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एफसी में। तो इसमें देखो जीडीपी एमपी की वैल्यू हमारे पास है 3120। अब इसमें से हमें क्या लेस करना है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें जी को कन्वर्ट करना है एन में। तो क्या डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है? अब देखो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं होती तो जो हमारा जी है वही हमारा एन होगा, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है 200, तो यहाँ 3120 में से हम ये लेस कर देंगे 200, तो हमारा जी एन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमें चाहिए भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो हमें गिवन है वो तो है मार्केट प्राइस, लेकिन हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू यहाँ पे है 300, तो ये 300 हम लेस कर देंगे, तो ये हमारा एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एफसी में। तो ये हमारा हो गया 3120 में से माइनस कर देंगे 500, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2620। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 2620। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी 1600 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू, क्योंकि मिक्स्ड इनकम तो है ही नहीं, 2620। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, 2620, इसमें से अगर हमें 1600 लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू, और ये हमारी आएगी 0201 1020। कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि ग्रोस जी, नेशनल प्रोडक्ट एनपी, मार्केट प्राइस एमपी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी हमें कैलकुलेट करना है, और अब हमें देखना है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो वैल्यू एडिड मेथड की है, इनकम की है या एक्सपेंडिचर की है। तो जो वैल्यूज हमारे पास है, सबसे पहले है रेंट। रेंट की वैल्यू गिवन है 100। सेकेंड आइटम हमें गिवन है नेट करंट ट्रांसफर। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। देखो करंट ट्रांसफर कहीं भी दे रखी है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना, छोड़ दो इसको। हमें सिर्फ फैक्टर इनकम लेनी है, करंट ट्रांसफर हमें इंक्लूड नहीं करना। वैसे करंट ट्रांसफर की जो वैल्यू है वो गिवन है 30, लेकिन हमें इसको कंसीडर ही नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बाय एम्प्लॉयर, तो देखो एम्प्लॉयर का हम कब लेंगे, जब हमें वेजेस एंड सैलरी गिवन हो। अगर कंपनसेशन लिखा है तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हमारे पास है। फिर हमें दे रखी है मिक्स्ड इनकम, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इसकी वैल्यू है 47 और मिक्स्ड 47, और मिक्स्ड इनकम जो है ये हमारे पास है 600। रॉयल्टी हमें गिवन है। अब रॉयल्टी
तो रेंट और रॉयल्टी को भी हम कंसीडर करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो फिर हम इनको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी को नहीं लेंगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये हमें कंसीडर करना है। रॉयल्टी की वैल्यू है 20। नेक्स्ट हमें गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 140। देखो वैसे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इनकम मेथड में हम कहीं भी यूज नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में गिवन हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो उस केस में हम ये चेक करेंगे, अगर हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं है तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो हम देख लेते हैं आगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 110। फिर हमें गिवन है कंपनसेशन बाय एम्प्लॉयर। अब देखो कंपनसेशन आ गया तो मींस हमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर भी नहीं लेना है। एम्प्लॉय तो हम किसी सिचुएशन में नहीं लेते, एम्प्लॉयर भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें कंपनसेशन वर्ड मिल गया है यहाँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 500। नेक्स्ट वैल्यू है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और यहाँ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे तो हमें डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की इस मेथड में जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगर नहीं गिवन होगी तो ये जो ग्रॉस है और ये नेट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है 120। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हमें गिवन है माइनस का 10। ब्रैकेट में ये मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट मींस कि ये माइनस का है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 150। एक और वैल्यू हमें इसमें गिवन है प्रॉफिट। प्रॉफिट 200। अब देखो सिंपली हमें इसमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी। तो इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस में हम कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एफसी। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एमपी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी एनपी एमपी। तब देखो एन है और कन्वर्ट किस में करना है, जी में, तो इसका मतलब हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कहीं भी इसमें गिवन नहीं है, तो ये ग्रोस और नेट देखो सेम टर्म है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये सारा सेम है, लेकिन ग्रोस और नेट का डिफरेंस है, तो इट मींस दोनों का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। ग्रोस की वैल्यू है 140, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है 120, दोनों का जो डिफरेंस है 20, वो क्या है, डेप्रिसिएशन। तो नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब यहाँ पे एफसी है लेकिन हमें चाहिए एमपी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये हमारी इक्वेशन है, हमारा फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले हमें कंपनसेशन चाहिए, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन है 500, तो यहाँ हमने लिख दिया 500। अब नेक्स्ट हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन रेंट है 100, प्लस में हम
देख लेते हैं। यहाँ पे हमें रॉयल्टी गिवन है तो 100 में 20 हमने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट की वैल्यू है 110 और प्रॉफिट भी है 200। तो ये इन वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा 200, 300, 430, यानी कि 430 ऑपरेटिंग सरप्लस हम इसमें ऐड कर देंगे 430। अब हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम, तो चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम गिवन है। तो ये हमारी है मिक्स्ड इनकम 600, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 600। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 500 प्लस 400 900 प्लस 600 1530, यानी कि 1530 ये हमारी आ गई एनडीपीएफ। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है जीएनपीएमपी। तो अब इस इक्वेशन में हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो हम इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, इन दोनों का डिफरेंस 140 और 120, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 20 डेप्रिसिएशन। अब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो क्या हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें गिवन है, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने मीन से नेगेटिव है। तो वैसे तो हम प्लस करेंगे लेकिन माइनस के साइन के साथ, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 कितना दे रखा है 10, तो माइनस का 10। वैसे तो प्लस करेंगे लेकिन ये माइनस का है तो ये हम सोल्व करते टाइम देख लेंगे। अब हमें कन्वर्ट करना फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, तो हम प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमारे पास है 150, तो यहाँ हमने ऐड कर दिया 150। तो अब ये इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीएनपी एमपी।